ई मार्किंग के लिए क्वेश्चन पेपर के साथ आपको जो आंसर शीट का बुकलेट मिलेगा तो वो कुछ आपको यूँ दिखाई देगा। इस आंसर शीट को समझने के लिए आपने पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व करना है तो उसके लिए ये अलग पेज आपको याद होना चाहिए कि ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 और इसी पे आपने अपना आंसर लिख देना है। साथ में आप ये बॉर्डर देख सकते हो। इन बॉर्डर पे लिखा गया है कि डू नॉट राइट इन द शेडेड एरिया या बिलो, यानी इस शेडेड एरिया पे या इसके नीचे आपने नहीं लिखना होगा। तो हर क्वेश्चन के लिए इस तरह से आपको एक ब्लैंक शीट मिलता जाएगा जो बुकलेट फॉर्म में अटैच हुए होंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देख के आपने उसको लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया अब क्वेश्चन 3 के लिए है। अब ये जो है ये क्वेश्चन 4 के लिए है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर आपने इधर लिख देना होगा। ये तो था आपके आंसर शीट का इंट्रोडक्शन। जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह। रिमेंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको एक ही पेज मिलेगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको 6 पेजेस मिलेंगे जिसमें आपने उसका ए पार्ट सॉल्व करना है और फिर जाके उसका बी पार्ट सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पेपर में अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा गया है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टेंट गैसेस ओनली, कमेंट ओवर इट। अब इस पे आपने अपने कमेंट्स लिखने होंगे। तो जो आंसर शीट में क्वेश्चन 4 सॉल्व करने का एरिया है उस पेज पे आप आंसर शीट में जाएंगे का जो आंसर एरिया है वहाँ पे आपने अपने आंसर को लिखना होगा। तो यहाँ पे आपने शुरू की कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपने हेडिंग दे दी और फिर बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे जो भी आपको याद हो उस क्वेश्चन के मुताबिक। जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे आपके पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके पेपर्स को स्कैन किया जाता है। जब आपका पेपर स्कैन किया जाएगा तो फिर वो जो आपके पेपर को मार्क करने वाला एग्जामिनर है उसके सामने स्क्रीन कुछ यूँ पेश होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का एरिया जिस पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टूडेंट ने एक्सप्लेन करके लिखा है और फिर इस लिखाई के मुताबिक ये साइड जो लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर नोन एज रूब्रिक्स, यानी इन रूब्रिक्स के मुताबिक आपके आंसर की मार्किंग होगी। इसमें अगर आप देखें ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 और मार्किंग पैनल, तो डेफिनेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इधर एग्जामिनर देखेगा कि इस स्टूडेंट ने जो कैंडिडेट ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन या स्टेटमेंट कैसा लिखा है, तो वहाँ पे उसके लिए दिखाया गया होगा कि अगर वो फुली करेक्ट है तो करेक्ट को लगा दो, पार्शली करेक्ट है तो इधर टिक लगा देगा, या अगर इनकरेक्ट है तो इधर टिक लगा देगा। इसी तरह फिर फर्दर कि इस क्वेश्चन में उसने इसका जवाब दिया कि रीज़न दैट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ओनली। जवाब दिया है तो करेक्ट, पार्शली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, इधर भी वो अपनी डॉट्स बना देगा, मार्किंग कर लेगा। और फिर फाइनली जनरल एग्जाम्पल शोविंग समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, और आया उस स्टूडेंट ने फिर जनरल एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया, दिया है तो करेक्ट, पार्शली करेक्ट है, या फिर नहीं दिया तो इनकरेक्ट है। तो इस तरह से इन 3 चीज़ों को ऐड करके आपके मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन 4 तो केमिस्ट्री के पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो 4 नंबर मार्क्स के होते हैं। अगर आपको ये सारे करेक्ट मिले तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से फिर 1 मार्क्स मिल सकता है, 0.5 मिल सकता है या 0 मिल सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक ही आपने इधर आंसर लिखना है। अगर उसके अलावा कुछ चीज़ आप लिखोगे जिसका इधर रूब्रिक्स में कोई जो है वो ज़िक्र मौजूद नहीं है तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये था कि आपने अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा इस ई मार्किंग आंसर शीट पे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना पेपर मार्कर से अटेम्प्ट किया है। उस दौरान जब वो लिखता है तो स्याही बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है उसकी लिखाई, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्कैनिंग होती है तो उसकी लिखाई का ये हाल हो गया है। और अगर आप इसमें फ़र्दर जाएंगे तो मज़ीद देख लें, ये मुकम्मल तौर से हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इसने लिखा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट ने। हालांकि उधर उसने बिल्कुल ठीक लिखा गया है। इसी तरह यहाँ पे उसने कुछ लिखा है लेकिन अब यहाँ पे स्कैनिंग उसकी नहीं हुई, तो इस वजह से आपने मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि ब्लैक बॉल पॉइंट या ब्लू बॉल पॉइंट का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है और जितनी अच्छी स्याही से आप अपना मार्क उधर लगाओगे यानी लिखोगे तो वो उतना ही अच्छी तरह स्कैन होगा। तो इस तरह ये किस्म के मार्कर पे लिखाई की ज़रूरत कोई भी नहीं है।
दूसरी बात ये कि आप ग्रीन पेन, रेड पेन, ब्लू पेन जो भी इस्तेमाल करोगे, स्कैनिंग के बाद आपके पेपर में जो कुछ भी होगा वो ब्लैक नज़र आएगा। तो इस वजह से अपना टाइम इन रंगीन चीज़ों पे ज़ाया ना करें, बल्कि एक ही पेन इस्तेमाल करें और उसी पेन से आप हेडिंग भी देते जाएं और बाकी एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाएं। तो वो पेन ब्लैक होना चाहिए या ब्लू इंक का होना चाहिए, तो फिर वो अच्छी तरह स्कैन होगा और आपको आपके मार्क्स मिलते जाएंगे। अब ये नॉट रीडेबल है, अब नॉट रीडेबल है तो इसको फिर हम कैसे मार्क करेंगे? एक और गलती जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन 16 जो लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके आपको पेजेस मिलेंगे, 1 to 6 पेजेस उसमें होंगे। अब उसने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत की है। यहाँ पे इसने अगर गलती की है तो वो गलती ये क्या कर चुका है कि लुक एट दिस, उसने यहाँ पे अपने लिए बॉर्डर ड्रॉ किए हैं और इन बॉर्डर ड्रॉ करने से उसके आंसर लिखने का जो स्पेस है वो बहुत ही कम हो गया है। तो ये आखिर में जाके अपनी लिखाई यहाँ कहीं करता जाएगा जो स्कैन नहीं होगा और इसके मार्क्स इफ़ेक्ट होंगे। तो इस वजह से ऑलरेडी यहाँ पे बॉर्डर बने हुए हैं, तो आपको अपनी तरफ से बॉर्डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जिस तरह ये स्टूडेंट कर चुका है। तो ये बॉर्डर जब आप ड्रा करोगे तो ये आपके लिए वो जो आंसर का स्पेस है वो कम हो जाएगा। इससे पेपर में कोई खूबसूरती नहीं आ रही, ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बॉर्डर मौजूद हैं, तो आप ये बॉर्डर अपने लिए ना लगाएं और अपने लिए आंसर का स्पेस वो कम ना करें। ये स्टूडेंट्स की आदत होती है बचपन से कि वो पेपर के ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे आपने अपनी ये आदत जो है वो छोड़ देनी होगी, ख़त्म कर देनी होगी। अगली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, रिमेंबर कि ये आप दूसरे पेपर्स के लिए भी इसी तरह से पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो। तो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 15 है और इसका ए पार्ट है, उसमें लिखा गया है कि डिफाइन क्वांटम नंबर्स, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, तो उसमें क्या गलती कर रहा है, लेट्स सी दैट। तो वो क्वेश्चन 15 पेज पे आया और उसमें 1 to 6 आपको पेजेस मिलेंगे, तो वो यहाँ पे वो शुरू कर रहा है। सो लुक एट दिस, उसने क्वांटम नंबर का डेफिनेशन लिखा है, सो गुड, यहाँ पे उसको उस डेफिनेशन के मुताबिक मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शुरू किया है, हालांकि इसका क्वेश्चन में उससे नहीं पूछा गया था। इसी तरह से वो स्पिन क्वांटम नंबर भी लिख चुका होगा, तो ज़्यादा टाइम भी उसका लग गया और उसका जो आंसर वाला स्पेस था वो भी उसने फ्री में ऑक्यूपाई किया और इस जगह के उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर सेकंड में लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये उसका चेक किया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये उसका चेक किया जाएगा। और बाकी ये जो हैं ये बी पार्ट के रूब्रिक्स हैं और ये जो है दीज आर ए पार्ट्स के रूब्रिक्स हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चन के मुताबिक ही अपना आंसर सॉल्व करें, एक्स्ट्रा चीज़ों की लिखने से गुरेज करें, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने, बल्कि उल्टा ये होगा कि आपका जो पेपर स्पेस है वो भी यूज़ होता जाएगा, आपका टाइम भी यूज़ होता जाएगा। और या तो फिर मार्किंग वाला ये समझ लेगा कि इसने कोई अनफेयर मीन मेथड इस्तेमाल किया है और समझ नहीं आ रहा, बस लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, जो भी उसके सामने आए तो लिखता जा रहा है। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है, क्वेश्चन के मुताबिक ही आपने अपने आंसर को प्रिपेयर करके देना होगा। अगली गलती जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये, लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट डिटरमाइनिंग द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व कर रहा है, लेट्स सी। स्टूडेंट ने अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 के पेज के बजाय क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पेज पे सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का पेज है तो वहाँ पे रूब्रिक्स जो है, मार्किंग वाले जो रूब्रिक्स हैं वो भी क्वेश्चन 4 के हैं। इसने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है इसकी कोई वो नहीं बनती, चांस नहीं बनता कि यहाँ पे इसको इसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने अपना आंसर बिल्कुल ठीक लिखा होगा लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिल रहे क्योंकि उसने गलत आंसर गलत जगह पे लिखा है। तो इस तरह से आपने ये गलती नहीं करनी, जो क्वेश्चन नंबर होगा उसी क्वेश्चन के मुताबिक जाके उसके आंसर शीट पे अपना आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर का एरिया था और वो यहाँ पे लंदन फोर्सेस, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एटसेट्रा। अब जो मार्कर होगा तो वो देखेगा कि इधर तो डेफिनेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। इसी तरह से रीज़न डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल, जर्नल एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, लेकिन अब इन रूब्रिक्स के मुताबिक यहाँ पे कुछ भी स्टूडेंट ने नहीं लिखा। तो इस वजह से ये गलती जब आप करते जाओगे, यू विल लॉस यूर मार्क्स एंड यूर टैलेंट। तो आपने देखना होगा कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन नंबर के मुताबिक ही पेज पे मैंने लिखना होगा। अच्छा, अब देखें इस स्टूडेंट की गलती को आप लोग पकड़ लें कि इसने कौन सी गलती की है। इसने ये गलती की है, अगर आप देख लें कि ये जो एरिया था ये था क्वेश्चन 2 का, उसने 2 मिटा के अपने तरफ से 1 लिख दिया है। हालांकि कंप्यूटर इस पेज को जब स्कैन करेगा तो ये पेज क्वेश्चन 2 के लिए ही है। और इधर अगर आप रूब्रिक्स यानी मार्किंग पैनल देखें तो मार्किंग पैनल में भी सारे जो मार्क्स मिलेंगे तो वो क्वेश्चन 2 से ही रिलेटेड हैं। अब इसने ये जो क्वेश्चन 1 खुद से 1 लिख के ये सॉल्व किया है, करेक्टली सॉल्व किया होगा,
लेकिन उसको पता है कि भाई मेरा जो मार्किंग वाला है वो ये क्वेश्चन 1 ही चेक करेगा। नहीं, कंप्यूटर ने इसको स्कैन करके मार्किंग जो टीचर होगा, मार्कर होगा, उसके सामने लाना है, तो वो क्वेश्चन 2 इधर लाएगा, नॉट क्वेश्चन 1। तो इस वजह से ये गलती भी ना करें कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर चेंज करके लिख दें और फिर अपना आंसर वहाँ पे लिख दें। अब ई मार्किंग में आपने अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। रिमेंबर, जो क्वेश्चन में कहा जाए उसी के मुताबिक आप अपना सोल्यूशन देते जाएं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 STP। अब देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने इसको कैसे सॉल्व किया है। अब वही क्वेश्चन 1 इस स्टूडेंट ने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है। काफ़ी लंबा चौड़ा किस्सा लिखा है, लेकिन ये 2 3 4 लाइन में सॉल्व हो सकता था। कैसे? यहाँ पे रूब्रिक्स में कि गिवन एंड रिक्वायर्ड डेटा। तो गिवन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करता तो ये मोल्स गिवन जो है वो 2.5 है और मांगते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू अननोन। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करते। फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो कि PV इज़ इक्वल टू nRT। ये फार्मूला इस्तेमाल करते, या इस्तेमाल कर सकते थे कि मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। तो इन दोनों फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। इनमें वैल्यूज़ डाल के, तो ये अगर ये सॉल्व करूँगा तो V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P, इसमें वैल्यूज़ डाल के मुझे आंसर मिलेगा। और ये जो मैंने कैलकुलेट किया तो 56 क्यूबिक डेसीमीटर ये वॉल्यूम आंसर मिलता है। तो देखें 1 2 3 4 लाइन्स में ये सॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ने एक लंबा चौड़ा सा किस्सा बांध के आखिरकार आंसर तक पहुँचा है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि जो भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप लिखोगे इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स हैं तो गिवन डेटा के, फार्मूला के, फिर उसमें वैल्यू डाल के कैलकुलेशन और आखिर में जाके आंसर। इस स्टूडेंट ने अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 3 में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसमें रूब्रिक्स हैं कि डिफाइन एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके इसको मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे, उसने अच्छी तरह से डेफिनेशन लिखी है। फिर है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय एन एग्जांपल, तो उसने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, साथ में एग्जांपल भी लिखा है और अब अच्छी खूबसूरत राइटिंग से। रिमेंबर, अब इसने जो भी स्याही इस्तेमाल की है वो इधर ब्लैक ही नज़र आ रही है मार्कर के सामने उसकी स्क्रीन पर, तो स्याही का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। आपने बस जस्ट ब्लैक ही इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ब्लैक स्याही की स्कैनिंग और ब्लू स्याही की स्कैनिंग जो है वो अच्छी होती है, बाकी कलर की स्कैनिंग इस तरह से अच्छी नहीं होती। सो इस तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट करते जाएं। एक और इसी तरह से खूबसूरत क्वेश्चन बतौर सैम्पल देखते हैं। ये आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन 5, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और डिपेंड ऑन शेप, और फिर जाके उसने जो शेप ड्रा किए हैं वेल एंड गुड, और बिल्कुल उन रूब्रिक्स के मुताबिक ही उसने अपना काम किया है। सो वेल डन फॉर दिस अटेम्प्ट।